किसी गांव में सुरेश नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह भगवान शिव का भक्त था, परंतु उसकी पत्नी कमला भगवान में जरा भी विश्वास नहीं रखती थी। सुरेश दिन रात भोले बाबा से प्रार्थना करता कि उसकी पत्नी को सद्बुद्धि मिले, जिससे वह भी पूजा पाठ करने लगे। सुरेश सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करके लकड़ी काटने जाता और उसके बाद उन लकड़ियों को बाजार में बेच आता। किसी दिन उसकी लकड़ी बच जाती तो वह उन्हें घर में लाकर रख देता। सुरेश की पत्नी लकड़ी के गट्ठर में से एक लकड़ी निकालकर छुपा देती थी। वह ऐसा इसलिए करती जिससे कि वह इन लकड़ियों को बेचकर अपने सजने संवरने के लिए श्रृंगार का सामान खरीद सके। एक दिन जब वह सुरेश के जाने के बाद लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रखकर बाजार में बेचने जा रही थी, तब रास्ते में शिवजी का मंदिर पड़ा, जहाँ काफी भीड़ थी। कमला ने पूछा तो उसे पता लगा कि आज सावन का सोमवार है, इसीलिए सभी भक्त मंदिर में बाबा का अभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। कमला इसे सुनकर आगे चल दी। वह ना तो मंदिर गई और ना उसने भगवान को नमन किया। आगे जाने पर उसे एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी मिली। उसने कमला को रोका और कहा, बहन, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? मैं बहुत गरीब हूँ। कमला को उस पर दया आ गई। वह उसे पैसे देने लगी। तभी कमला ने उससे पूछा, तुम्हें ये पैसे क्यों चाहिए? क्या तुम भूखी हो? तब उस औरत ने कहा, बहन, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, पर मैं यह पैसे अपने खाने के लिए नहीं मांग रही हूँ। मैं इन पैसों से पूजा का सामान खरीदकर मंदिर जाकर शिवजी की पूजा करूंगी और इसका पुण्य तुम्हें भी अवश्य मिलेगा। तब कमला ने कहा, जिन शिवजी ने तुम्हें इस हाल में रखा है, तुम अपनी भूख मिटाने की बजाय उन्हीं की पूजा में पैसा खर्च करना चाहती हो। तब उस औरत ने कहा, बहन, यह तो मेरे कर्मों की सजा है जो मुझे मिल रही है। मैं तो अपने आने वाले कल और अपने अगले जन्म को सफल बनाने के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहती हूँ। यदि भोले बाबा प्रसन्न हो गए तो यह जन्म तो क्या, अगले 7 जन्मों के कष्ट भी मिट जाएंगे। कमला हंसते हुए बोली, यह सब बेकार की बातें हैं। इस जन्म के कष्ट मिटाने हैं तो पहले खाना खाओ और इसके बाद कुछ काम करो। पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा। तब उस औरत ने कहा, बहन, मैं पहले इस नगर में बहुत अमीर घर की बेटी थी। बहुत अमीर घर में मेरा विवाह हुआ, जहाँ दिन रात नौकर मेरी सेवा करते थे। एक दिन एक नौकरानी सावन के सोमवार का व्रत करके मेरे लिए प्रसाद लाई थी। मैंने घमंड में उसका प्रसाद फेंक दिया, जिससे भोले बाबा रुष्ट हो गए और घर में जितना धन था उसे चोर चुरा कर ले गए। इसके अलावा मेरे पति बीमार हैं, इसी कारण मैं तुमसे पैसे मांगकर बाबा की पूजा करना चाहती हूँ। कमला ने यह सब सुना तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, बहन, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मेरे पति रोज मुझसे पूजा करने को कहते हैं, पर मैंने नहीं मानी। पर जब एक दिन बाबा का निरादर करके तुम्हारा यह हाल हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं तो रोज अपने पति को शिवजी की पूजा करने के लिए मना करती हूँ। कमला रोती हुई घर आ गई और पूजा का सामान लेकर
मंदिर गई। मंदिर जाकर उसने पूजा की और सोमवार का व्रत किया। शाम को उसने सारी बात अपने पति को बताई। तब सुरेश ने भोले बाबा से कहा, बाबा, आपने मेरी पुकार सुन ली, मेरी पत्नी को सद्बुद्धि दे दी। अब आपकी सेवा करने से हम दोनों का जीवन सफल हो जाएगा। कमला उस दिन से हर सोमवार का व्रत करने लगी। वह दिन रात अपने पति के साथ भगवान भोलेनाथ का भजन करती। इससे प्रसन्न होकर भोले बाबा ने एक दिन रात में सपने में दर्शन दिए और कहा, मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए आज से तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। यह कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब दोनों की आँख खुली तो घर में अन्न धन के भंडार भरे थे। दोनों बाबा के मंदिर जाकर बाबा के सामने नतमस्तक हो गए। इस धन से सुरेश ने एक व्यापार शुरू किया। इस प्रकार बाबा की कृपा से उनके सारे कष्ट मिट गए। बोलिए हर हर महादेव। मित्रों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।